दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है दुनिया में एक और महामारी फैलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो रही है। जी हाँ, ये वही महामारी जो आप लोगों को याद दिलाएगी कोरोना की। कोरोना एक ऐसी आपदा थी जो विश्वव्यापी थी। पूरी दुनिया ने इसे महसूस किया, दुनिया को इसने प्रभावित किया, खतरे में डाला, अनगिनत जानें ली। उसी तरह की महामारी फिर से एक बार फैलने के लिए बेताब है, और फिर से वहीं से जहां से कि कोरोना आया था। जी हां, चाइना एक ही हब है महामारी और खतरनाक वायरसों का। चीन में फैल रहा है HMPV वायरस। HMPV वायरस कितना खतरनाक है, यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेगा, और इसका कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई टीका अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया है। सोचिए क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशन होगी अगर यह फैल गया तो। किस तरह के कारनामे हो सकते हैं भयानक। बहुत तेजी से यह फैल रहा है वहां, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम इंडियंस हैं, हमें डरना नहीं आता, लड़ना आता है, और यही आना भी चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि कोरोना नाम सुनते ही आंखों के सामने जिस तरह खौफनाक मंजर घूमने लगते हैं, तो बस जान लीजिए कि अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था कोरोना, जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इस कोरोना महामारी के 5 साल बाद चाइना में एक और बीमारी ने दस्तक दे दिया है, और इस नए वायरस का नाम है HMPV, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। जी, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किए गए दावों के मुताबिक, इस बीमारी की वजह से चाइना के अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ पड़ रही है। सोचिए, अगर ये वहां से चला तो कहां कहां फैल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। क्या दुनिया में कोरोना जैसी एक और महामारी फैल सकती है? आखिर क्या है HMPV वायरस, इससे कैसे बच सकते हैं, और क्या ये बीमारी भारत तक भी आ सकती है? इस बात का अभी अंदाजा लगा रहे हैं लोग, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि इसके लिए सिर्फ सजग रहना होगा। लेकिन अब बात छिड़ी गई है चाइना जैसे देश की, तो क्यों ना विदेश के और एक बहुत बड़े देश में चलते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक कोहराम मचा हुआ है दोस्तों। एक ऐसा मसला चल रहा है जिसे सुनकर आप भी एक बार अवाक हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। बात चल रहा है वहां के नए नवेले राष्ट्रपति महोदय के बारे में। क्या बात चल रही है? एक पोर्न स्टार से पैसे के लेन देन को लेकर 2016 से डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। मामला कोर्ट में पेचीदा पड़ा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई जुडिशियली, कोई जज अब तक नहीं हुआ था जो अब हुआ है। क्या हुआ है? अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातें, विरोध, तमाम प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो बच पाएंगे? क्या वो सही में शपथ ले पाएंगे राष्ट्रपति पद की? अड़चनें आ सकती हैं। क्या है मामला, जान लीजिए। मामला है गोल्फ टूर्नामेंट में 60 साल के एक अमीर शख्स के द्वारा 27 साल की पोर्न एक्ट्रेस से मुलाकात होना। टूर्नामेंट के बाद शख्स ने इस एक्ट्रेस को अपने होटल रूम में बुलाया और एक्ट्रेस को टीवी शो में काम दिलाने का नाम पर उसने उसे ब्लैकमेल किया, उसके साथ संबंध बनाए। बाद में उस शख्स ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। कौन था वो? डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, 60 साल के डोनाल्ड ट्रंप। और इस अफेयर को दबाने के लिए, इसे डिफ्यूज करने के लिए 1,07,00,000 रुपए रिश्वत के रूप में दिया गया उस पोर्न स्टार को। अब सोचिए, यही मामला अब उछाल पकड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये 5 लाइनें मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। 3 जनवरी को मैनहट्टन कोर्ट के जज जुआन मर्चेन ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को हश मनी देने के मामले में सजा सुनाने की बात कही है। हश मनी क्या होता है? यानी मुंह बंद रखने के लिए देने वाला रुपया, चुप रहने के लिए देने वाली रिश्वत। ये रुपया उनके जी का जंजाल बन सकता है। बात कहें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी की सुबह 9:30 बजे कोर्ट में पर्सनल या वर्चुअल तौर पे पेश होने का आदेश दिया है जज ने। क्या बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब आपको बता दें कि मामला ये है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर,
ट्रुथ पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि जज मर्चेन को कट्टरपंथी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कट्टरपंथी हैं, यानी वो उनके समर्थक नहीं है। उन्होंने लिखा कि ये फैसला अवैध है, राजनीतिक हमला और एक धांधली के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उनके प्रवक्ता स्टीवन चोंग ने इस फैसले पर निंदा की है, कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, यह गैर कानूनी मामला है, इसे कभी भी कोर्ट में लाया जाना ही नहीं चाहिए था। सोचिए, यानी अगर यह मामला सही भी हुआ तो इसे दबाने की कोशिश कितनी हो रही है, यह सोचने वाली बात है। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब तक की बात करें तो ये बता दें आपको कि यहाँ पर सवाल एक है कि ट्रंप को किस मामले में सज़ा दी जा रही है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी यानी पैसे देकर चुप कराने और गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में सज़ा दी जा रही है। 34 मामलों में कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है। 34 मामले में अलग अलग तरह के मामले हैं ये। कुल मिला कर बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर अपने पास से स्टार्मी को पैसे दिए थे। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। उनके ही वकील थे पहले ये, इन्होंने कहा है, जिससे वो 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप के साथ अफेयर को लेकर कुछ न बोले। 2016 के पहले की बात है ये। और उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे, दोबारा फिर राष्ट्रपति बन गए हैं। तो कुल मिला कर ये हालात बने हैं ऐसे। आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया है कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वो अपने अपराध को छिपा सकें और उन्हें चुनाव में फायदा हो सके। अब यहां पर होगा क्या? 2018 में स्टार्मी डेनियल्स ने 60 मिनट को इंटरव्यू में बताया कि 2006 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टीवी चैनल NBC के शो द अप्रेंटिस से काफ़ी फेमस हो चुके थे। 27 जुलाई को नेवादा के सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में ट्रंप ने पहली बार उन्हें देखा था। उस वक्त ट्रंप की उम्र करीब 60 साल थी और स्टार्मी 27 साल की थी। टूर्नामेंट के बाद ट्रंप ने स्टार्मी को अपने होटल में बुलाया था। एक्ट्रेस कमरे में पहुंची तो ट्रंप ने उन्हें टीवी पर शो में काम दिलाने का वादा किया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। अब सोचिए, ये हालात पैदा हुए हैं दोस्तों। स्टार्मी बताती हैं कि इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अलग अलग मौक़ों पर इनवाइट करते रहे। पहली मुलाकात के 1 साल बाद 2007 में ट्रंप ने लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्स होटल में मिलने के लिए बुलाया। ट्रंप ने रियलिटी शो में काम दिलाने के लिए यह मीटिंग की थी। इस बार उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए। फिर अगस्त महीने में ट्रंप ने कॉल किया और कहा कि वह उन्हें सेलिब्रिटी अप्रेंटिस शो में नहीं ले पाएंगे। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई और एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। 2011 में स्टार्मी डेनियल्स ने इन टच मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि करीब 12 लाख रुपए के बदले उनकी मुलाकात ट्रंप से कराई गई थी, लेकिन ट्रंप के वकील माइकल कोहेन की धमकियों की वजह से यह इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ। आखिरकार 2018 में मैगजीन ने यह इंटरव्यू पब्लिश कर दिया। इसके कुछ हफ्तों पहले ही डेनियल्स ने बताया था कि कोहेन ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए, ये दौर चल रहा है अमेरिका में दोस्तों। क्या होगा ट्रंप का? अब आपको बता दें कि यहां पर ट्रंप को हश मनी केस में क्या सजा हो सकती है। इसका जवाब यह है कि NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को हश मनी केस में जुर्माना या प्रोबेशन यानी सशर्त जमानत से लेकर 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि जज जुआन मर्चेन ने कहा है कि इस मामले में सबसे वायबल ऑप्शन यानी व्यवहारिक विकल्प के तौर पर ट्रंप को बिना शर्त जमानत दी जा सकती है। जी हां, कुछ होगा नहीं, जमानत मिल जाएगी और इससे जेल, जुर्माना या प्रोबेशन के बिना मामला खत्म भी हो सकता है। बस जज ने इशारों में कहा कि वो ट्रंप के खिलाफ मामले को खत्म करना चाहते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बिना शर्त रिहाई के बाद भी ट्रंप दोषी रहेंगे और उन्हें क्राइम डेटा बैंक में अपने DNA का सैंपल जमा करवाना होगा। दरअसल अमेरिका के कानून के मुताबिक न्यूयॉर्क में किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उस व्यक्ति को क्राइम डेटा बैंक में अपने DNA का सैंपल जमा करवाना होता है, फिर चाहे उसे बिना शर्त जमानत दे ही क्यों न दी जाए।
विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि इस मामले में मैनहट्टन की कोर्ट की सजा को ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कुल मिलाजुलाकर मामला खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। यह एक तरह की खबर है, चूंकि इंटरनेशनल है, दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर देश की बात है, तो बात तो उठेगी। बाकी जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, आएंगे और कुछ खास खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।